हाय गाइस, मेरा नाम है फैजल और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ फ्रंट एंड क्या होता है और बैक एंड क्या होता है। सो गाइस, अगर आप कोडिंग सीखना शुरू किए हो या कोडिंग अभी आप बिगिनर हो तो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रंट एंड क्या होता है और बैक एंड क्या होता है। उस हिसाब से आप आगे डिसीजन ले पाएंगे आपको करना क्या है। अगर आपको फ्रंट एंड करना है तो फ्रंट एंड में कौन सी लैंग्वेज करना है, अगर आपको बैक एंड करना है तो बैक एंड में कौन सी लैंग्वेज करना है। तो गाइस, इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें कवर करी है। इसको हम 3 पॉइंट में देखेंगे। पहला देखेंगे कि फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है, फिर दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल, मींस कि फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का कोड लेके एक्चुअल में दोनों चीज़ें साथ में काम कैसे करती है। मींस कि एक वेबसाइट के अंदर फ्रंट एंड भी होता है, बैक एंड भी होता है, तो दोनों को चीज़ें साथ में काम कैसे करती है उसको मैं आपको एक लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा। ओके, और तीसरे पॉइंट में हम देखेंगे कि मतलब अच्छा कौन सा है कि आपको फ्रंट एंड करना है या बैक एंड करना है। मींस कि आपको फ्रंट एंड में कौन सी लैंग्वेज करना है और बैक एंड में कौन सी लैंग्वेज करना है। तो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइस, पहला पॉइंट है हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड। ओके, तो जैसे इसके नाम से पता चल रहा है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड मतलब जैसे कि किसी भी चीज़ की फ्रंटल चीज़, मीन्स कि फ्रंट की चीज़। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो दिखने वाली चीज़ है। मीन्स कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर की जो फ्रंटल की चीज़ है वो हमें दिख रही है, मीन्स कि जो आंखों से दिख रहा है उसको हम कह सकते हैं फ्रंट एंड। ओके, इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज एक कार का एग्जाम्पल लेते हैं, रोल्स रॉयस। अगर मैं बोलूँ इस कार का फ्रंट एंड क्या है, मीन्स कि आपको आंखों से क्या दिख रहा है इस कार के बारे में, तो आप कहेंगे इस पर एक बढ़िया सा पेंट लगा हुआ है, रेड कलर का एक बढ़िया सा पेंट है, और इसके दोनों तरफ एक बढ़िया सा साइड ग्लासेस लगे हुए हैं, और मुझे व्हील्स दिख रही है, और मुझे हेडलाइट्स दिख रही है। मीन्स कि ये सब आपको आंखों से दिख रहा है। ओके, तो ये गाड़ी का फ्रंट एंड हो गया। मीन्स कि ये रोल्स रॉयस जो कार है, ये सब चीज़ें हमें दिख रही है, इस कार का फ्रंट एंड हो गया कि जो ऊपरी चीज़ है इसकी। अब इस कार का तो बैक एंड भी है, मीन्स कि इस कार के अंदर भी चीज़ें काफ़ी है। तो इस कार का बैक एंड क्या होगा अगर मैं आपको बोलूँ, तो इस कार का जो बैक एंड है, इसके अंदर इंजन है, इसके अंदर इस कार के अंदर काफ़ी मैकेनिज्म है। मीन्स कि इस कार का जो फंक्शनैलिटी हो रही है, कार जो स्लो फास्ट होती है, कार के अंदर जो ब्रेकिंग सिस्टम है, जो भी कार के अंदर जो भी मैकेनिज्म जो चीज़ें हैं, उस कार का बैक एंड है, वो हमें दिख नहीं रहा, वो कार के बैक में हो रहा है। ओके, तो वो कार का बैक एंड, उसके अंदर जो चीज़ें काम कर रही हैं कार के अंदर, जो इंजन है, सारी चीज़ें, वो कार का बैक एंड हो गया। और कार का जो फ्रंट एंड हो गया जो हमें दिख रहा है, मीन्स का जो कार ऊपर का पेंट, जो उसकी हेडलाइट्स, ये सब एक कार का फ्रंट एंड हो गया। सो गाइस, एक कार का बैक एंड हमने समझ लिया, कार का फ्रंट एंड समझ लिया। बट ये एक्चुअल फ्रंट एंड और बैक एंड हमको अपनी वेबसाइट के बारे में, मतलब वेबसाइट से सीखना है कि एक वेबसाइट के अंदर एक फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है। सो सपोज अभी एक वेबसाइट एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। एक वेबसाइट है xyz.com। अगर मैं बोलूँ इसका फ्रंट एंड क्या है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे जो साइन अप बटन है, जो साइन इन बटन दिख रहा है, नीचे वेबसाइट के जो अबाउट अस लिखा हुआ है, जो कलरिंग वेबसाइट के अंदर आ रही है, एक वेबसाइट का ये फ्रंट एंड हो गया। अब जो वेबसाइट का बैक एंड क्या हुआ, मीन्स कि अगर आप साइन अप पे क्लिक करते हो तो आपका डेटा वेबसाइट उसको स्टोर कर लेती है। तो जो वो स्टोर करने वाला जो कोड लिखा हुआ है, आपके साइन अप पे क्लिक करने पे जो स्टोर करता है डेटा वेबसाइट, वो जो कोड है वो कोड बैकएंड का हो गया। मीन्स वो वेबसाइट की बैकएंड की पार्ट हो गई। जो भी चीज़ आप लॉगिन आईडी पासवर्ड लिखते हो, लॉगिन पे क्लिक करते हो तो आप लॉगिन हो जाते हो, तो वो जो कोड लिखा हुआ है वो बैकएंड का हो गया। तो जो फ्रंट एंड वाला कोड है, वो फ्रंट एंड वाला कोड तो आपको दिख रहा है, मीन्स कि जो डिज़ाइनिंग का पार्ट है, वेबसाइट साइन इन का बटन डिज़ाइन हुआ है, साइन अप का बटन डिज़ाइन हुआ है, नीचे अबाउट अस लिखा हुआ है, तो जो वो कोड, जो ये सब लिखने, जो फ्रंट एंड का जो कोड है वो तो हमको स्क्रीन पे हमारे दिख रहा है, बट जो बैकएंड वाला कोड है वो हमारी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। तो जो फ्रंट एंड जो हमको दिखता है वेबसाइट के ऊपर, वो फ्रंट एंड का कोड होता है, और जो नहीं दिखता है वो बैक एंड का कोड होता है। सो गाइस, आपको अभी थोड़ा क्लियर आइडिया लग गया होगा कि फ्रंट एंड और बैक एंड के बारे में। अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको और चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो गाइस, चलते अपनी गाइस आ गया हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा है। उस प्रोजेक्ट का नाम मैंने रखा है प्रैक्टिस। और उस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने दो फाइल्स रखी है, एक फ्रंट एंड डॉट एच टी एम एल है और एक बैक एंड डॉट पी एच पी है। मीन्स कि फ्रंट एंड के लिए मैं एच टी एम एल यूज़ करने वाला हूँ, बैक एंड के लिए पी एच पी यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा प्रैक्टिस का जो फोल्डर है, जो हमारा प्रैक्टिस का जो प्रोजेक्ट है, उसके अंदर दोनों चीज़ें हैं, बैक एंड डॉट पी एच पी और फ्रंट एंड डॉट HTML। तो गाइस, आप देख रहे होंगे जो प्रैक्टिस जो फोल्डर है, इसको मैंने यहाँ पे विंडोज सी के अंदर, जैम के अंदर, htdocs के अंदर इसको यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है। तो गाइस, एक्चुअली कैसा है कि फ्रंट एंड जो HTML का कोड है वो तो डायरेक्ट ब्राउजर पर रन हो जाता है, बट जो PHP का कोड है उसको रन करने के लिए हमको सर्वर चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैं जैम सर्वर का यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइस, अभी आप इस पर जाने दीजिए। आप खाली इतना समझिए कि हमारा दोनों कोड को रन कराने के लिए हमको सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए मैंने इसको जैम के अंदर, htdocs के अंदर ये फोल्डर क्रिएट किया, प्रैक्टिस। और उसके अंदर दोनों फाइल है हमारी, फ्रंट एंड डॉट एच टी एम एल और बैक एंड डॉट पी एच पी। सो गाइस, अभी जो हमारा जो प्रैक्टिस जो फोल्डर है, इसको मैं एडिटर के अंदर ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे विजुअल स्टूडियो के अंदर।
तो यहाँ पे मैंने विजुअल स्टूडियो में इसको ऑलरेडी ओपन करके रखा है। यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस करके हमारा फोल्डर है, इसके अंदर हमारा फ्रंटेंड डॉट एच टी एम एल की फाइल है और बैकेंड डॉट पी एच पी की फाइल है। तो इसका कोड ये है फ्रंटेंड डॉट एच टी एम एल का, और बैकेंड डॉट पी एच पी का कोड ये है। तो इसको अभी चलता हूँ, मैं आपको अपने ब्राउज़र पे रन करके दिखाता हूँ कि इसका आउटपुट क्या है। तो यहाँ पे ब्राउज़र पे देखिए मैंने इसको भी ओपन करके रखा हूँ। यहाँ पे देखिए लोकल होस्ट प्रैक्टिस जो हमारा फोल्डर है, और उसके अंदर हमारा जो फ्रंट एंड का जो कोड है मीन्स कि फ्रंट एंड डॉट एच टी एम एल। इसको एक बार वापस रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए इसका ये आउटपुट है। मीन्स कि एक रजिस्टर फॉर्म है, यहाँ पे फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, कंट्री है और एक सब्जेक्ट, 4 चीज़ें हैं। अभी हम एक फ्रंट एंड के कोड को समझते हैं कि सारी चीज़ें कैसे आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्म टैग यूज़ हुआ है, और फॉर्म टैग के अंदर एक इनपुट टैग यूज़ हुआ है जिसके थ्रू हमारा फर्स्ट नेम आ रहा है यहाँ पे, और एक और इनपुट टैग है लास्ट नेम, इसके थ्रू हमारे लास्ट नेम का इनपुट फील्ड आ रहा है। और यहाँ पे एक सिलेक्ट टैग यूज़ किया है, इससे हमारा कंट्री का ड्रॉप डाउन आ रहा है। और यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया का टैग यूज़ किया है, इससे हमारा ये सब्जेक्ट वाला इनपुट फील्ड आ रहा है। और यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर मैंने कुछ CSS ऐड करके रखा है, जिससे हमारा चीज़ें थोड़ी अच्छी लग रही है, कस्टमाइज लग रही है। जो सारे कलर्स आ रहे हैं और जो ब्यूटी की चीज़ें हैं इसके थ्रू आ रही है। यहाँ पे जो CSS ऐड किया है स्टाइल टैग के अंदर। तो यहाँ तक जो अभी आपको जो पूरा स्क्रीन पे दिख रहा है ये चीज़ है, इसका सारा कोड ये है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये फ्रंट एंड का कोड कैसे काम कर रहा है। जो फॉर्म के अंदर जो सारे फील्ड्स है उसका ये आउटपुट है। तो यहाँ तक तो ये फ्रंट एंड का काम हो गया। फ्रंट एंड ने यहाँ पे हमको हमारा रजिस्टर फॉर्म बना के दे दिया, और उसका ये कोड है, और ये कोड का ये आउटपुट है। अभी हम नेक्स्ट मूव करेंगे बैक एंड की तरफ। मीन्स कि जब मैं इसको फिल करूँगा तो सारा चीज़ें रजिस्टर हम मतलब फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री और सब्जेक्ट हम जब डाल के इसको सबमिट करेंगे तो हमारा डेटा सेव हो जाएगा वेबसाइट के अंदर, और हम रजिस्टर हो जाएंगे। तो वो वाला जो पार्ट है वो बैक एंड का पार्ट है। अब हम उसकी तरफ मूव करते हैं। तो गाइस अभी हम इस फॉर्म को फिल कर लेते हैं। यहाँ पे मैं अपना नाम डाल देता हूँ, कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, सब यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कंट्री और सब्जेक्ट सारी चीज़ें फिल कर दिया। अब हम इसको सबमिट करते हैं। तो आया यू आर रजिस्टर सक्सेसफुली, मीन्स कि हमारा डेटा जो था वेबसाइट में सेव हो गया और हम रजिस्टर हो गए। अभी देखते हैं ये चीज़ें कैसे काम हुई। मीन्स कि यू आर रजिस्टर सक्सेसफुली ये मैसेज कैसे आया हमको, और हमारा डेटा सेव कैसे हुआ, ये बैकएंड वाला पार्ट अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया था कि फॉर्म के अंदर एक एट्रीब्यूट ऐड करके रखा है, एक्शन के अंदर डाला बैकएंड डॉट PHP। मतलब कि इस फॉर्म के अंदर जो भी सारा डेटा फिल होगा और जब कोई सबमिट करेगा तो ये फॉर्म क्या करेगा, इस ये बैकएंड डॉट PHP पे सारा डेटा सेंड कर देगा। मीन्स कि जो हमारा सारा फॉर्म का डेटा था, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री और सब्जेक्ट, ये पूरा फॉर्म का डेटा यहाँ पे बैकएंड डॉट PHP को सेंड कर देगा। तो अभी बैकएंड डॉट PHP पे जाते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, बैकएंड डॉट PHP के अंदर फर्स्ट नेम को, लास्ट नेम को एक वेरिएबल में सेव स्टोर किया है, और उसको क्या कर रहे हैं हम डेटाबेस में सेव कर रहे हैं यहाँ पे, और एक मैसेज भेज दे रहे हैं यूज़र को, यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे हमको जो मैसेज मिला यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यहाँ से मिला। यहाँ पे हमने लिखा इको मतलब प्रिंट कर रहे हैं यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। मतलब कि फ्रंट एंड का काम तो सिर्फ यहाँ तक था कि सारा चीज़ें डेटा लेना, और जब सबमिट करेंगे तो बैकएंड के पे सेंड कर देना। तो बैकएंड क्या कर रहा है, यहाँ पे सारा डेटा, बैकएंड वाला जो कोड है जो सारे डेटा को कस्टमाइज कर रहा है और डेटाबेस के अंदर उसको सेव कर दे रहा है, और एक यूज़र को मैसेज भेज दे रहा है यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो गाइज ऐसे काम होता है बैकएंड का। तो बट फ्रंट एंड का कोड आपको स्क्रीन पे दिख रहा था, ये जो आपको फ्रंट एंड का कोड है ये दिख रहा है, बट बैकएंड वाला जो कोड था, ये वाला जो कोड है ये आपको दिखता नहीं है स्क्रीन के ऊपर, इसलिए लोग कहते हैं ये बैकएंड, इसको इसलिए कहते हैं बैकएंड की लैंग्वेज, मीन्स के बैक में होता है। तो गाइज और ये जो फ्रंट बैकएंड का कोड है गाइज ये इनकम्प्लीट है। इसके अंदर मैंने जो डेटाबेस के अंदर जो चीज़ें सेव होती है वो सब मैंने अभी करके नहीं रखा है कि चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है आपको समझने के लिए। बस आपको एक थोड़ा बैकएंड का एक थोड़ा एक एग्जांपल देना था, एक थोड़ा क्लियर आइडिया देना था, इसलिए मैंने इतना कोड ऐड करके रखा है। इसके अंदर और भी कोड ऐड होगा, डेटाबेस से कनेक्शन ऐड होगा। तो यहाँ पे डेटाबेस में हम एक इंसर्ट क्वेरी जो मारेंगे यहाँ पे उसका कोड आएगा। तो उससे चीज़ें अभी मैंने ऐड करके नहीं रखी है, बस आपको एक क्लियर एक पिक्चर हो जाए कि चीज़ें बैकएंड की काम कैसे करती है, उस हिसाब से इतना मैंने थोड़ा सा कोड ऐड करके रखा है। और गाइज ये तो एक सिर्फ यहाँ जो फ्रंट एंड और ये जो बैक एंड है ये तो एक एग्जांपल नहीं इंटीग्रेशन का, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल है, मीन्स के और भी बहुत सारे मेथड है फ्रंट एंड और बैक एंड का जो इंटीग्रेशन होता है। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था तो कि बैक एंड और फ्रंट एंड काम कैसे करता है। तो आई होप गाइस कि आपको फ्रंट एंड और बैक एंड का एक क्लियर आइडिया लग गया होगा।
अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं कि चीज़ें मीन्स कि फ्रंट एंड अच्छा होता है या बैक एंड अच्छा होता है। सो गाइज हमने फ्रंट एंड और बैक एंड को एक थियरी एग्जांपल से समझ लिया और हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी देखा कि सारी चीज़ें काम कैसे करती है। ओके, अब हम अपने फाइनल पॉइंट की तरफ मूव करेंगे कि अच्छा कौन सा है, या फ्रंट एंड अच्छा है या बैक एंड अच्छा है। तो गाइज इसका आंसर देना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ये तो ऐसे ही हो जाता है कि हम किसी छोटे बच्चे से पूछते हैं कि आपको पापा अच्छी लगती है या मम्मी अच्छी लगती है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अगर पापा को बोलेगा तो मम्मी नाराज़ हो जाएंगी, मम्मी को बोलेगा तो पापा नाराज़ हो जाएंगे, बट एक्चुअल में दोनों ही अच्छे होते हैं। ओके, सो यहाँ पे भी फ्रंट एंड भी अच्छा है, बैक एंड भी अच्छा है। आप दोनों ट्राई करना है तो आप दोनों ट्राई कर सकते हैं, बट आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप सबसे पहले HTML के थ्रू HTML ट्राई करिएगा। HTML से आपको वेबसाइट की कैसे स्ट्रक्चरिंग होती है, कैसे कैसे चीज़ें बनती हैं, उससे आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा। उसके बाद आप CSS ट्राई करिएगा, उससे आपको पता चलेगा कि वेबसाइट में कैसे डिज़ाइनिंग आती है। ओके, ये तो फिर फ्रंट एंड का हो गया। फिर आप बैक एंड में आप मूव कर सकते हैं। आप बैक एंड के अंदर पाइथन ट्राई कर सकते हैं, PHP ट्राई कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट ट्राई कर सकते हैं। तो ये भी ट्राई करेंगे तो आपको बैक एंड का भी क्लियर आइडिया हो जाएगा। तो आपको दोनों का क्लियर आइडिया हो जाएगा, फ्रंट एंड का और बैक एंड। सो गाइज आज के टाइम पे लाखों वेबसाइट बनी हुई है, फ्रंट एंड पे बैक एंड पे सारी चीज़ बना हुआ है। तो कोई ये सब चीज़ें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप ट्राई करेंगे तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। आप इसको खुद ट्राई करके देखिएगा। सो आई होप गाइस कि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ गई होंगी, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है। अगर अभी भी आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आया है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। और गाइस अगर आपको ऐसे ही और कोडिंग के रिलेटेड वीडियोस देखना है फ्यूचर में तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।